साथियों, ब्रेन बूस्ट सेंटर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उन्हें करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे लेवल के हैं, इन्हें ध्यान से करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि अवध के विलय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन है कि नवाब पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया था। दूसरा कथन है दोस्तों कि अवध मैनचेस्टर से माल लाने का बाजार था जिसने डलहौजी के लालच को प्रेरित किया। तो दोस्तों, इनमें से सही कूट पहचानना है आपको। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों में कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों, नवापर प्रकोप इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी दोनों सत्य है। यानी ये पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में मिलान कीजिए। दोस्तों, कॉलम ए दे रखा है, कॉलम दूसरा दे रखा है। कॉलम पहले में दे रखा है विभिन्न कुप्रथाओं के बारे में लिखा गया है दोस्तों, और दूसरे में दिया गया है उनको उन्मूलित या उनके संबंध में कानून कब बनाया गया था। यहाँ पर प्रथाएं लिखी गई है और यहाँ पर कानून लिखा गया है। तो दोस्तों, ध्यान देना, सती प्रथा कब हुई थी समाप्त? सती हुई थी 29 में। सती कब हुई थी? 29 में। 29 मतलब 29 में तो 1829 में सती प्रथा 1829 में हुई थी। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था दोस्तों 1856 में। कन्या भ्रूणहत्या पर रोक लगाई गई थी 1843 में। और गुलामी का उन्मूलन हुआ था दोस्तों 1870 में। तो ये हो जाएगा, तीसरा कथन सत्य हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1854 प्रश्न नंबर 3 है कि 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है दोस्तों कि इसने उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अनुशासित किया। दूसरा है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसमें उत्तर हो जाएगा दोस्तों केवल एक, पहला, यानी सिर्फ इन्होंने उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने के लिए अनुशंसित किया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल पहला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से विकल्पों में से किसने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो दोस्तों, पहला शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था, तो पहला उसमें ऑप्शन हो जाएगा ए है आचार्य विनोबा भावे, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी ब्रह्मदत्त और डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे ने ही सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। और उसके दूसरे सत्याग्रही किसे माना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई तो मैंने आपको याद करवाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस करता था पॉलिश। क्या करता था? पॉलिश, यानी पुलिस व्यवस्था का जनक भी माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस करता था पॉलिश करके आदमी को कर देता था स्थायी, यानी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय थी। तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सामाजिक सुधार नाम से शायद वीडियो है, वो आप देख सकते हैं और उसमें आपको मिल जाएगा। आगे दोस्तों, इसमें पहला कथन सत्य है। दूसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक रैयतवाड़ी, ये कथन गलत हो जाएगा। थॉमस मुनरो महलवाड़ी व्यवस्था, ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है इसमें, केवल एक, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के जनक थे। इन्होंने बंगाल और बिहार में सबसे पहले इस व्यवस्था को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर M.K. गांधी के द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन किया गया? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बंबई में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों कि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका पहला कथन है दोस्तों, डोमिनियन स्टेट वाला एक भारतीय संघ स्थापित किया गया। दूसरा कथन है, युद्ध के बाद स्थायी परिषदों द्वारा चुने गए सभी सदस्यों के साथ एक संविधान सभा बुलाई जानी थी। तीसरा कथन है दोस्तों, भारत की रक्षा ब्रिटिश के हाथों में। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला और तीसरा, यानी केवल पहला और तीसरा कथन सत्य है, बाकी ये बीच वाला है ये असत्य है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना सी, केवल 1 और 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है कि रामप्रसाद बिस्मिल निम्नलिखित में से किस मामले से जुड़े थे? तो दोस्तों, कानपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस या मेरठ षड्यंत्र केस। दोस्तों, रामप्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े थे। यहाँ पर उन्होंने काकोरी ट्रेन लूटने का प्रयास किया था दोस्तों, जिसमें असफल हो गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1890, 1893, 1889, 1894। दोस्तों, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये अफ्रीका में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने
थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन है अपने दयानंद सरस्वती, मैडम ब्लावात्स्की, मैडम कामा, लाला हरदयाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मैडम ब्लावात्स्की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा का मतलब होता है दोस्तों अवहेलना करना, कानून की अवहेलना करना। चूंकि हमें अवहेलना करना, दोस्तों चूंकि पता है कि गांधी जी ने नमक बनाकर, जिस पर सिर्फ सरकार का हक था दोस्तों, बिना आप लाइसेंस के नमक नहीं बना सकते थे, तो गांधी जी ने नमक बना करके और उस कानून को तोड़ा था, अवज्ञा की थी उनकी। तो ये कानून ये आंदोलन कौन सा था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है कि 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सितारमैया को किसने हराया था? दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सितारमैया को किसने हराया था? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, वीवी पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सितारमैया को चुनाव में हरा देते हैं और अध्यक्ष चुने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद चूंकि पट्टाभी सितारमैया है, इनको मनोनीत किया था, यानी इनको समर्थन प्राप्त था किसका? गांधी जी का समर्थन प्राप्त था दोस्तों। तो इसके बाद गांधी जी है वो काफी थोड़े नाराज से हो जाते हैं और इस प्रकार से इन दोनों के बीच, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मनमुटाव आ जाता है और गांधी जी अध्यक्ष पद को छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में लोकप्रिय है? कौन सा विकल्प यानी कौन सा व्यक्ति? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो इसमें दोस्तों ये तो वेल नोन पर्सन है कि दादा भाई नौरोजी है, उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है कि INA ट्रायल्स से कौन जुड़ा था? ऑप्शन है दोस्तों भूलाभाई देसाई, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस और राजगोपालाचारी। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भूलाभाई देसाई, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। युगांतर के प्रथम संपादक कौन थे? दोस्तों युगांतर नहीं, ये युगांतर होना चाहिए था, युगांतर के प्रथम संपादक कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन है वरिंदर कुमार घोष, बिपिन चंद्र पाल, जतिंद्र नाथ मुखर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वरिंदर कुमार घोष, यानी वरिंदर कुमार घोष है ये युगांतर जो पत्रिका निकलती थी उसके प्रथम संपादक थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन है महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भी काफी वेल नोन पर्सन है दोस्तों। ए.ओ. ह्यूम जो एक अवकाश प्राप्त यानी सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महान उर्दू कृति गुबर एक खातिर के लेखक कौन थे दोस्तों? तो इसके ऑप्शन है मोहम्मद अली और आसफ अली, मौलाना आजाद, सैफुद्दीन किचलू। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने उर्दू कृति गुबर एक खातिर के रचना की थी। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो काफी रेयर होते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको अच्छा लगे हो आपने बताना है कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।